शांति 25 अगस्त 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? बाबा समझाते, जो सभी की बहुत रुचि से, प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वे दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तो बाबा कहते, जो बच्चे बहुत प्यार से, रुचि से सबकी सेवा करेंगे, बाबा का दिया हुआ ज्ञान अन्य आत्माओं को बांटेंगे, ज्ञान दान करेंगे, वही बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। और जो बाबा की याद में रहते हैं, तो याद छत्र छाया का कार्य करती है, तो वो बच्चे सदा सेफ रहते हैं। जो याद में रहेंगे, बाबा ने कहा, वे सदा ही खुश रहेंगे और उनके मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। बाबा रोज़ हमें समझाते हैं, नई नई पॉइंट्स समझाते हैं, हमारी भूलों पर समझानी देते हैं। तो बाबा कहते, समझा समझा कर अंत में मैं बच्चों को कितना समझदार बना देता हूँ। पढ़ाई भी सहज है ना। वे है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो, ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न ज़ोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। बाबा मनुष्य आत्माओं से हमारा कंपैरिजन अगर करें तो भी बाबा कहते कि जो बड़े आदमी होते हैं वो ना तो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और ना ही बहुत अधिक बोलते हैं। बाबा कहते, तुम तो सभी मनुष्य आत्माओं से ऊंच देवी देवता बनते हो। तो हमारी वाणी कितनी सूक्ष्म होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना कम होना चाहिए। बाबा कहते, देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। बाबा कहते, जितना कम बोलेंगे, जितना साइलेंस में रहेंगे, जितना शांति में रहेंगे, उतना ही वायुमंडल में हम शांति के परकंपन फैलाएंगे। लेकिन इसमें अटेंशन देना, मन भी शांत हो, मुख का मौन नहीं, लेकिन मन का भी मौन इम्पॉर्टेंस रखता है और वही मेन बात है। मन में ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, बाबा की याद में मन भव रहे, वो ही मन साइलेंस के परकंपन वायुमंडल में फैला सकता है।
बाबा कहते, तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाप ने समझाया है, हेयर नो इवल, टॉक नो इवल। जो बातें तुमको पसंद नहीं हैं, उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। बाबा कहते, समझो हमें व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ में जाना पसंद नहीं है, लेकिन यदि दूसरी आत्मा को इंटरेस्ट ही व्यर्थ में है तो बाबा कहते उससे उस समय किनारा कर लो। आप चुप रहेंगे, यदि हाँ हाँ नहीं करेंगे, बात में हामी नहीं भरेंगे, तो बाबा कहते दूसरे का भी व्यर्थ बोलना बंद हो जाएगा, तो वायुमंडल भी सेफ हो जाएगा और हम व्यर्थ सुनने से भी बच जाएंगे। बाबा कहते हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में हैं। बाबा कहते हम जितना व्यवहारिक रूप में भी अधिक से अधिक साइलेंस में रहेंगे तो इस साइलेंस का प्रभाव भी अन्य आत्माओं पर पड़ेगा। उन्हें भी ये फीलिंग आएगी कि ये अंदर से किसी धुन में है, अर्थात परमात्मा याद में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। वे बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वे दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स ज़रूर ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तो बाबा कहते हम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हैं, हम बच्चों पर बहुत जवाबदारी है वातावरण बनाने की। ऐसा कोई भी काम हम नहीं करें जो वातावरण खराब हो, कोई हमसे नाराज़ हो, किसी के व्यर्थ संकल्प हमारी वजह से चले
बाबा कहते हैं ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहाँ भी जाता है नक्षत्र देवता। अब वे सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाबा कहते सदा ये याद रहना चाहिए कि हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, और यदि देवताओं के चेहरे सदा खुशी वाले होते हैं, हर्षित मुक्ता उनका गुण होता है, तो उनसे श्रेष्ठ आत्माओं के चेहरे भी सदा खुशी से खिले रहने चाहिए। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चों, बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वे महादेव तो नहीं हैं। दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है। ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर अर्थात प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं
तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भल यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली हैं। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नज़र तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके। उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व में मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद ना करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वे फिर औरों को भी अच्छी सर्विस ज़रूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतरात्मा है ना। ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो। आत्माएं और परमात्मा सन्मुख हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सेकंड पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। आज का वरदान है, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप द्वारा साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख हैं तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अच्छा, ओम शांति।